हेलो फ्रेंड, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यह मेरा 8वां पार्ट है। वह अन्य पार्ट भी मैं यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। बताइए क्या कहा जा सकता है। बच्चे जो प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं उनको और क्या कहा जा सकता है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, निरीक्षणात्मक अधिगम। इनको क्या कहा जा सकता है और निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला सवाल है, प्रश्न 3, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा प्रश्न 3 का बी, विस्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य करता है, उनको क्या कहलाते हैं। बताइए इनका सही जवाब रहेगा 4 का ए, ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। क्या कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सामान्य महिला में दोनों गुणसूत्र एक डबल एक्स होता है। इस प्रकार पीतक के गुणसूत्र से ही निर्धारित होता है कि आने वाला संतान मेल होगा या फीमेल। चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांकों और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाते हैं। इनका सही जवाब क्या रहेगा। प्रश्न 6 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मध्यांक। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, प्रश्न 7 क्या दिया है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। बताइए सशक्त प्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा के प्रभावशाली से बालक जो है शीघ्र किसी भी चीज को सीख लेता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। बताइए कहाँ दी जानी, किस बच्चे को दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा जो है किस बच्चे को दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मंद बुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 9, छात्रों में चोरी करने की आदतों को कैसे दूर किया जा सकते हैं। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। कोई बालक चोरी करना सीख गया है, उनकी चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, उदाहरण देकर। उदाहरण देकर उस जैसे कुछ दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, इस प्रकार से उनको डराकर
इनके आदत को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है 10। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 10 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब रहेगा व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, बताइए कितनी संख्या है? त्रिआयामी सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है, बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? 12 का ऑप्शन डी, इनका सही जवाब 120। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा इनका। बुद्धि के कारकों की संख्या 120 होती है त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है 13। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है, बताइए। प्रश्न 13 दिया गया है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, अपने सीखने को स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अपने सीखने की स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता का स्वनियमन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वगरिमा को कहते हैं और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या कहते हैं, बताइए। समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या कहते हैं और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या कहते हैं? इनमें क्या रहेगा? रिक्त स्थान में बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? 14 का ऑप्शन बी, घटाता और प्रभावित नहीं करता है। क्या करता है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है 15। मैडम चाय खाती है वाक्य क्या है, बताइए। मैडम चाय खाती है, ये वाक्य क्या है? इनका सही जवाब क्या रहेगा, बताइए। ऑप्शन 15 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है किंतु अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है। अगला प्रश्न है 16। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? प्रश्न 16 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, प्रगतिशील विद्यालय है। लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? प्रगतिशील विद्यालय है जॉन डीवी के अनुसार। अगला प्रश्न है 17। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है, बताइए किस ओर संकेत करता है स्कैफोल्डिंग? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। यह जो है स्कैफोल्डिंग है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है 18। 18 प्रश्न क्या दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण चरणों का अनुसरण करते हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 दिया गया है, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा
अधिगम में सहायक होता है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 19 का सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, शैक्षिक टेलीविज़न। यह जो है मीडिया का एक उदाहरण है। शैक्षिक टेलीविज़न क्या है? मीडिया का एक उदाहरण है जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 20, वाक बाधित बच्चों को विकास किया जा सकता है। वाक बाधित बच्चों का विकास कैसे किया जा सकता है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्या किया जा सकता है? कक्षा में अपने विचार को रखने के लिए प्रोत्साहित करके जो है वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 21, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना ही विद्यार्थियों का साथ संप्रेषण होता है। अगला प्रश्न है 22, प्रतिभाशाली बालक है। बताइए प्रतिभाशाली बालक कौन है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं या अनुसरण कर लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 23, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने के लिए पहली अवस्था क्या होती है? बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? इनका सही जवाब रहेगा, बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन डी, अनुकरण द्वारा। बच्चे जो है कौशल को अनुकरण के द्वारा ही बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ऑप्शन डी इनका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 24, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, क्या कहा जाता है? बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 24 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, पिछड़े। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शारीरिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 25 इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, योग्यता। योग्यता जो है मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। कुर्सी, बल, गति ये सभी जो है मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण है। बाकी ये योग्यता जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 26, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। बताइए क्या रहेगा? इनका सही जवाब 26 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, स्कैनिंग। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है क्या कहलाता है? उनको स्कैनिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में कौन पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? बताइए। इसका पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, दिए गए है ऑप्शन 27 में। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सुनील तुमने सही कहा। ये जो है पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 28, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? 28 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, शारीरिक। शारीरिक रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। हम सभी भी अगला प्रश्न है प्रश्न 29, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 30, कक्षा में
किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। बताइए क्या रहेगा इनका सही जवाब। प्रश्न 3 का, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या रहेगी। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या करना। इस प्रकार मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।